हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राम राम। स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि औरतों की किन गलतियों के कारण घर में कंगाली मची रहती है, लड़ाई झगड़े मचे रहते हैं, लक्ष्मी नहीं टिकती है। क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं, क्योंकि ये सब जो काम है, जो आदतें हैं घर संभालने की, संवारने की, ये औरतों की है। अगर औरतों के अंदर गंदी आदतें हैं तो घर में चाहे कितना भी इनकम हो, हमेशा कंगाली छाई रहती है, हमेशा ही प्रॉब्लम बनी रहती है। तो आपको आज की वीडियो पूरी देखनी है। और अगर आप कोई गलती करती हैं, वैसे तो देखिए जाने अनजाने ही गलतियां होती हैं, लेकिन अगर आपसे गलतियां होती हैं तो अपने घर को संवारने के लिए, अच्छा बना के रखने के लिए, स्थिति को सही करने के लिए आज की ये कुछ आदतें आप सुधार लेना, इन्हें फॉलो कर लेना। यकीन मानो आपको 10 दिन में रिजल्ट मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। तो जितनी भी आदतें हैं किसी ना किसी के अंदर ज़रूर होगी, क्योंकि देखिए औरत पर ही घर डिपेंड होता है, औरत घर की लक्ष्मी होती है। कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो हम अपने आप से ही फॉलो करते रहते हैं, जिनके रिजल्ट जो हैं अच्छे हैं कि बुरे हैं वो हमें पता नहीं होते हैं। ये गलतियां होती हैं जाने अनजाने में, लेकिन जब भी हम कहीं से सुनते हैं, समझते हैं, सीखते हैं कि हमारी इस गंदी आदत के कारण हमारे घर में परेशानी है, तो जो अच्छे लोग हैं, जो भी अच्छी लेडीज़ हैं, हाउसवाइफ हैं, गृहिणी हैं, बहनें हैं, वो अपनी आदत को जल्दी से जल्दी सुधार लेती हैं। देखिए कोई भी ज्ञान, कोई भी अच्छी आदत या बात या पैसा, कोई भी ऊपर से जन्म से अपने साथ नहीं लाता है। सब कुछ हमें इसी समाज में रहकर धीरे धीरे सीखने मिलता है, चाहे वो आदमियों को लिए हो या औरत के लिए। लेकिन आप सब जानते हो कि औरतों के लिए ही सारे नियम बनाए गए हैं, क्योंकि आदमी सिर्फ और सिर्फ कमा के देता है। उस कमाई का जो पैसा है, जो धनलक्ष्मी है, औरत कैसे यूज़ करती है, कहाँ करती है, किस तरीके से करती है, वो बहुत ज़रूरी है। चाहे गरीबी कितनी भी हो, मिडिल क्लास फैमिली के लोग हों, चाहे कुछ भी हो। आपने देखा होगा किसी किसी के घर में नौकरी है, लेकिन फिर भी आप उनके घर में जाएंगे तो एक अलग ही तरीके की, क्या बोलते हैं, गरीबी सी होती है, उदासी सी होती है, टेंशन सी होती है, घर में कमी सी बनी रहती है। लेकिन कुछ गरीबों के घर में आप जाके देखिए, जहाँ के घर औरतें हैं जो अच्छे से फॉलो करती हैं रूल को, नियम तौर तरीके से चलती हैं, उस घर में एक अलग ही सुकून होता है, एक अलग ही पॉजिटिव वाइब्स आती है, मतलब एक सुख होता है। तो वीडियो पे बने रहिएगा। बहुत सारी गंदी आदतें होती हैं, सब में होती हैं, उन्हें सुधार लेना, सही समय पर फॉलो कर लेना ये ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि जब तक हमें पता नहीं है वो गुनाह नहीं कहलाता है, जब हमें पता चले सुधार लें वो ज़रूरी होता है। वीडियो पे बने रहिएगा। मेरा आज मतलब आपको यही था बताने का कि बहुत सारी लेडीज़ें गलती करती हैं, और कुछ इसलिए भी कर लेती हैं कि उन्हें पता नहीं होता है, कुछ इसलिए भी कर लेती हैं कि इस सब से कुछ नहीं होता है भाई, रूल फॉलो करने से कुछ नहीं होता है, वगैरह वगैरह। कुछ लोगों की उल्टी सोच होती है। लेकिन हर रूल कुछ ना कुछ हमें सिखाता है, तभी रूल बनाए जाते हैं, तभी नियम तौर तरीके बनाए जाते हैं। वैसे भी औरत तो लक्ष्मी होती है, जब तक वो बेटी होती है तब भी, जब बहू होती है तब भी उसको एक अच्छा दर्जा मिला है। भले रिस्पेक्ट औरत की कम है, लेकिन औरत को भगवान ने जन्म से एक अच्छा दर्जा दिया है, लक्ष्मी है, सरस्वती है ना। तो पर वो अलग बात है कि कुछ लोग इसे नहीं समझते, रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। पर कोई बात नहीं, आप अपने दर्जे की रिस्पेक्ट कीजिए। आप किसी के घर की लक्ष्मी हैं तो अपने फ़र्ज़ को निभाइए, जैसे मैंने हमेशा निभाया है। ऐसे नहीं है कि मैं बहुत अमीर हूँ या हमारे घर में नौकरी है, पर यकीन मानिए मेरे हस्बैंड की मज़दूरी में जितना भी पैसा रहा आज तक, मैंने हमेशा ही उसका सही यूज़ किया है। कभी अपने फालतू के शौक़ नहीं पूरे किए मैंने, क्योंकि कई बार हमारे फालतू के शौक़ भी हमें मार देता है। जैसी इनकम हो वैसा ही पैसा खर्च करना चाहिए, मैनेज करना चाहिए। कितने पैसे में हमारा महीना का गुजारा हो जाएगा और आखिरी तक हमें हाथ ना फैलाने पड़े किसी के सामने, ऐसे घर को मैनेज करिए। पैसा चाहे कितना भी कम हो। मैंने ऐसे भी लोग देखे जिनके घर में 5,000 की सैलरी है और 5-6 लोगों का परिवार है, फिर भी मैनेज होता है सच में। और ऐसे लोग भी देखे मैंने जिनके घर में 50,000 की सैलरी है, तब भी महीना ख़त्म होते होते उनके ऊपर कर्ज चढ़ जाता है। तो बस यही चीज़ें हैं मैं आपके साथ शेयर करूंगी, आप फॉलो करिएगा। इतनी लंबी बात करने का मतलब मेरा ये था, मैं आपको ये बात शॉर्ट में भी बता सकती थी, लेकिन हर बात को सही तरीके से समझना ज़रूरी होता है। जो भी काम हम शॉर्ट में करते हैं उसका नॉलेज भी हमें शॉर्ट ही होता है। शॉर्ट में कभी भी कोई पूरा ज्ञान नहीं मिलता है। जैसे आप कोई काम शॉर्ट में करेंगे और आप चाहें कि 4 घंटे का काम मैं 1 मिनट में कर लूँ या 10 मिनट में कर लूँ, तो वो संभव ही नहीं है। अगर कोशिश भी करेंगे करने की तो 99% वो काम आपका बिगड़ जाएगा। लेकिन अगर 2 घंटे का काम पूरे 2 घंटे में सोच समझ के सही तरीके से करेंगे तो यकीन मानिए 100% आपको उसमें सफलता मिलेगी। इसीलिए जो भी चीज़ है
उसे सही तरीके से ये समझना सीखिए। शॉर्ट के पीछे ना भागें। जो भी ज़िंदगी में शॉर्ट के पीछे भागता है, शॉर्ट से काम करता है जल्दी के चक्कर में, उसे कभी कुछ समझ नहीं आता है, दिमाग में कन्फ्यूज़न रहती है। इसीलिए हर काम को लॉन्ग तरीके से समझिए, अच्छे तरीके से समझिए, तब जाके उसे फॉलो कीजिए। तो फ्रेंड, आज मैंने कमरे का लुक चेंज कर दिया है और पेटी पे मैंने चादर वगैरह बिछा दी है। आज एक और प्रोडक्ट आने वाला है, हमारा पिलो कवर। लेकिन ये जो बोर्ड है ना, ये यहीं रहेगा पेटी पर ही, क्योंकि हमारा जो बोर्ड है उसमें एक ही ऑप्शन है कि एक ही प्लग लग सकता है। लेकिन हमें ज़्यादा चाहिए होता है, फ़ैन का भी चाहिए होता है, हस्बैंड का भी मोबाइल होता है, मेरा भी होता है, तो हमें बड़ा बोर्ड चाहिए था, इसलिए हमने इस तरफ बोर्ड कर लिया है। और वहाँ मेरे हस्बैंड लेटते हैं बिस्तर में, तो उनको वहीं अपना काम करना होता है, वहीं उनको बोर्ड चाहिए होता है, तो बोर्ड हमारा बिस्तर के पास ही होता है। तो आज मैं फिर से राजमा बना रही हूँ, क्योंकि उस दिन राजमा बनी थी तो सबने एक बार खाई, ख़त्म हो गई, तो बच्चों ने कहा मम्मा जी फिर से बनाओ। सो फ्रेंड, अभी बनाने हैं मुझे राजमा चावल। सुबह बनाई थी मैंने आलू की भुजिया और रोटी। देखिए, जिस तरह से बड़े परिवार मैनेज होते हैं वैसे ही छोटे होते हैं। घर चाहे 10 लोगों का हो या किराए का हो, सारी जिम्मेदारी जो होती है वो औरत की ही होती है। औरत जल्दी उठे तो यकीन मानो, भले लोग 10 मिनट पीछे उठते हैं, लेट उठते हैं, लेकिन सब पीछे पीछे उठ जाते हैं। अगर घर की औरत लेट सोए तो सब अलसाए पड़े रहते हैं, और फिर जब भूख लगती है, नाश्ते का टाइम होता है, तो सब टेंशन में आ जाते हैं, लड़ने झगड़ने लगते हैं, एक दूसरे को दोष देने लगते हैं। क्योंकि अगर लेट उठो तो सारे काम ही लेट पे लेट होने लगते हैं। थोड़ा सा लेट उठने से, आधे घंटे भी अगर लेट उठ जाओ तो सारे काम लेट होते हैं। तो आज मेरे बच्चे गए हैं स्कूल और आ जाएंगे 2 बजे, तो बच्चे घर में नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा है। 2 महीने से बच्चे घर में थे, तो मतलब भरा भरा रहता था। परेशान तो करते थे, लेकिन आदत हो गई थी कि बच्चे सामने रहते थे। आज स्कूल गए हैं दोनों ही, क्लासेस चलने लगी हैं, अभी कुछ दिनों बाद एग्ज़ाम होंगे उनके। तो फ्रेंड, जो भी काम थे कपड़े वपड़े धुलने के, वो मैंने कर लिया है। और आज मैंने ये वाला सूट डाला है, कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा। लाइट पिंक सा है, पर सच में बहुत अच्छा है, बहुत लूज़ था, मैंने अच्छी फिटिंग भी दे दी है। और आज मुझे एक ड्रेस की स्टिचिंग भी करनी है, उसकी इमेज भी मैं लगा दूँगी। तो इतने हैं देखो हमारे घर में जगह, इसी को मैं जैसे हो सकता है मैनेज करके साफ़ सुथरा करके रखती हूँ। जितनी जगह हो उतने में भी मैनेज हो जाता है। 10 कमरे का घर हो तो भी वही हाल होता है, और 1 कमरे का घर हो तो भी होता है। हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और ख़ास करके देखो, जब बच्चे घर में होते हैं ना, तो 2 घंटे में घर फैल जाता है, चाहे कितनी भी सफाई कर लो। सो फ्रेंड, हमारी राजमा बन गई है, चावल भी बन गए हैं। अभी 1 बज गया है, मैंने नाश्ता नहीं किया है, सीधे हस्बैंड के साथ ही मैं खा रही हूँ खाना। आज मेरे हस्बैंड काम पे गए थे, बारिश नहीं थी तो सुबह काम पे निकल गए थे, और बिल्कुल घर के पास में ही काम कर रहे हैं। सो मैंने सोचा साथ में ही खा लेते हैं खाना। सुबह की आलू की भुजिया भी रखी है, रोटी भी रखी है, राजमा चावल अभी बना लिया है। और सोचती हूँ कि ये भी काम हो जाए, ये भी काम हो जाए, इसी चक्कर में मेरा खाना बस छूट जाता है। काम कभी नहीं छूटता, लेकिन मेरा खाना छूट जाता है। और पता नहीं क्यों फिर भी मैं मोटी हो रही हूँ कि नहीं हो रही हूँ, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मुझे लगता है कि मैं थोड़ा मोटी हो रही हूँ। तो मेरा पार्सल भी आ गया है, हस्बैंड घर में ही थे, सो फ़ोन आया था तो मैंने कहा आप ही ला दो। ये आया है 170 रुपये का, इसमें 5 पिलो कवर हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए, मैंने थोड़ा थोड़ा पैसा करके जोड़ के अपनी सारी चीज़ें जो घर की गृहस्थी की होती हैं, जो मेरे भी शौक़ है, मेरे शौक़ पहनने ओढ़ने के कम है सच बताऊँ, लेकिन घर में चीज़ें अच्छी अच्छी हों, ये शौक़ मेरा भी है। बस पैसे की कमी है तो मेरे शौक़ अधूरे रह जाते हैं, पर चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब पूरा हो जाएगा। सब्र का फल कहते हैं बहुत मीठा होता है। सब्र मैंने बहुत किया है अपने जीवन में हर चीज़ के लिए। तो फ्रेंड, मेरे बच्चे भी आ गए हैं, दोपहर के 2 बज गए हैं। बड़ी बुरी हालत हो गई है बच्चों की। अभी तक मौसम एकदम ठंडा था, लगातार बारिश होती रही, अचानक से देखो इतनी तेज़ धूप आ गई बच्चों की, एक ही दिन में ऐसी हालत हो गई। स्कूल बहुत दूर नहीं है, अकेले आते हैं जाते हैं, क्योंकि स्कूल, मार्केट, हॉस्पिटल सब कुछ हमारे घर के पास में है। ऐसे एरिया में हम रहते हैं। और अगर हम थोड़ा गांव साइड में चले जाएंगे रहने, तो जो कमरा हमारा 3500 का है ना, वही हमें 1500 या 2000 में भी मिल जाएगा। लेकिन फिर वो बात वही हो जाएगी कि उस गांव से हमें स्कूल के लिए और मेरे हस्बैंड को काम के लिए यहीं शहर के साइड आना पड़ेगा, रोज़ रोज़ किराया लगा के, तो उतना ही पड़ जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए हम ऐसे एरिया में रहते हैं कि सब कुछ जो है वो यहीं मिल जाए, क्योंकि हस्बैंड का काम तो यहीं चलता है। तो इसीलिए हमें थोड़ा रूम का किराया ज़्यादा लगता है, 3500 रुपये लगता है। और एक बहन कमेंट करके पूछ रही थी कि दीदी आप कहाँ से हो, तो मैंने सबको पहले ही बता रखा है, मैं मध्य प्रदेश की हूँ, रहने वाली हूँ पन्ना ज़िले की। लेकिन हस्बैंड मेरे यहाँ काम करते हैं, तो यहीं फिर मैं भी उनके साथ रहने लगी। पहले तो मैं आते जाती रहती थी, लेकिन अब बच्चे जब से पढ़ने लगे हैं, एडमिशन हो गए हैं, तब से मैं साल में, 1.5 साल में, या कभी कभी 2 साल में भी MP जाती हूँ।
तो रहते यहीं हैं हम किराए से, परमानेंट नहीं है, मतलब किराए से रहते हैं, आते जाते रहते हैं। सो देखिए यही होता है मिडिल क्लास फैमिली लोगों की प्रॉब्लम। नौकरी है तो ठीक है, वैसे नौकरी वाले भी मैंने देखे हैं जहाँ जॉब होती है घर मकान छोड़ के वहीं जाना पड़ता है। तो पहले क्या होता था, खेती बाड़ी वाले जो लोग हैं वो पूरी ज़िंदगी एक जगह गुजार देते हैं, लेकिन जिनका घर परिवार काम से या जॉब से चलता है तो उन्हें कहीं ना कहीं इधर उधर रहना पड़ता है। तो फ्रेंड ये जो ड्रेस है ये पहली बार मैंने कटिंग की है, पहली बार स्टिचिंग की है, पर यकीन मानो मैंने किसी से भी नहीं पूछा है, और ना ही मैं डरी, ना मैं घबराई, ना मुझे कोई झिझक हुआ, क्योंकि मैंने ऐसे कई हज़ारों कपड़े कट किए हैं। कटिंग स्टिचिंग में मुझे कोई टेंशन नहीं होती है। जैसे ही टाइम मिलता है घर से मैं तुरंत स्टिचिंग कर लेती हूँ, कटिंग कर लेती हूँ। जितना काम होता है उतना काम को टाइम देती हूँ, जब नहीं होता है तो घर के कुछ एक्स्ट्रा काम कर लेती हूँ जो पेंडिंग में पड़े रहते हैं। तो देखिए घर बैठे काम करने का, अर्निंग का यही फ़ायदा है कि काम है तो काम को टाइम दो और घर के कुछ एक्स्ट्रा काम रोक दो। लेकिन अगर सिलाई का या पार्लर का काम नहीं है तो फिर अपने घर के काम संभाल लो। बाकी जो रोज़ के काम है, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े, ये तो देखो रोज़ ही करने पड़ते हैं, इनको पेंडिंग नहीं कर सकते हैं। तो ये जो ड्रेस है ये बहुत डिफरेंट है, शायद अगर आपने बनाई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं इमेज लगाऊंगी। तो इस ड्रेस को बनाने में मुझे 2 मीटर 8 इंच कपड़ा लगा है। अगर आपने ऐसी ड्रेस बनाई है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। मैंने पहली बार बनाई है, पर हाँ इसका जो मैंने कटिंग है वो मैंने यूट्यूब पे देखा है सर्च करके, क्योंकि मैंने कभी भी ना ऐसी कटिंग की ना स्टिचिंग की, हमेशा प्लाजो पैंट, सलवार सूट, ब्लाउज़ यही सब बनाए हैं, तो वो मुझे आता है। सो फ्रेंड ये आ गए हैं हमारे पिलो कवर। जैसे जैसे मुझे सिलाई से पैसे मिलते हैं मैं अपनी ज़रूरत की, सच बताऊं घर की ज़रूरत की हर चीज़ ले लेती हूँ। मुझे बहुत बहुत शौक़ है घर को सजाने का, पर सच बताऊं जैसी स्थिति रही सारे शौक़ मतलब धीरे धीरे रोकते रोकते सारे ही रुक गए। लेकिन जब से मुझे पैसे कमाने का मौका मिला, चाहे रात के 2 बज जाएँ या 4 बज जाएँ, मैं काम पूरा करती हूँ, क्योंकि मुझे उससे पैसे मिल रहे हैं। सच बता रही हूँ, मेरी ज़रूरत है पैसा, पैसे से मेरी सारी ही ख्वाहिशें मर चुकी हैं। लेकिन जब भी मौका मिला मुझे करने का मैंने किया, और अब मुझे ये कहने में गर्व होता है कि मैं जितना भी 150 या 500 600 हज़ार जितना भी कमाती हूँ, अपने घर की जो चीज़ें हैं वो ले लेती हूँ। वैसे बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनना या महंगे पहनना या पार्लर जाना, ऐसा मेरा कोई शौक़ कभी नहीं था, अभी भी नहीं है। यही मेरी जो चीज़ है मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छी लगती है। वो कहते हैं कि तुम सब औरतों से अलग हो। हमेशा ही मेरी कंडीशन पैसों को लेके ख़राब रही है, लेकिन घर में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आटा ना हो, चावल ना हो। तुमने घर को हमेशा अच्छे से संभाला है। देखो ज़रूरत तो वैसे हर चीज़ों की पैसा ही होता है, लेकिन फिर भी हमारे ऊपर भी कुछ होता है कि हम अपने घर को कैसे मैनेज करते हैं। मुझे लगता है आज तक की ज़िंदगी में मैंने कभी 1000 रुपये की महंगी ड्रेस नहीं पहनी है, और शायद इसीलिए मेरे हस्बैंड मज़दूर हों और मैं मज़दूर की वाइफ हूँ, लेकिन फिर भी मेरा घर जो है वो अच्छे से मैनेज होता है। खाने पीने की चीज़ें आज तक कभी कमी नहीं हुई, चाहे मेरे हस्बैंड 6 महीने बेरोज़गार रहें, काम ना हो, और चाहे 15 दिन। तो इस तरह से मेरा घर मैनेज होता है, और यही चीज़ मेरे हस्बैंड को सबसे अच्छी लगती है, सबसे अलग बनाती है। तो देखिए क्या है कि हम में खूबियाँ हैं अगर, तो सबको मतलब एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो किसी के उसमें आप अपने आप को परेशान ना करें। समय अच्छा बुरा आते रहता है। देखिए बुरा समय था तो मैं 1-2 चादर में, 1 कम्बल में भी मैंने ज़िंदगी काटी है, 2 जोड़ी कपड़ों में भी काटी है। आज अगर मैं थोड़ा करने लगी हूँ भगवान की कृपा से, तो मतलब सही समय है तो मुझे अपने शौक़ भी पूरे कर लेने चाहिए, तो मैं कर लेती हूँ। कभी भी अपने हस्बैंड से नहीं मांगती हूँ, क्योंकि कम पैसों में ये सब चीज़ें फालतू कहलाती हैं, है ना। देखा सीखी कभी किसी की नहीं करनी चाहिए कि किसी के घर में सोफ़ा है तो हमारे घर में सोफ़ा हो, किसी के घर में फ्रिज है तो हमारे घर में फ्रिज हो, ऐसा कुछ नहीं है भाई। वो इतने लायक हैं, उनके पास इतनी इनकम है तो सब कुछ है। जिस दिन हम इतने लायक हो जाएंगे तो हम कर लेंगे, ये सोच रखनी चाहिए। किसी का देख के दुखी कभी नहीं होना चाहिए। परिवार को सुखी बस यही सोच बनाती है। जिस घर की औरत की सोच ऐसी हो कि अगर मेरे हस्बैंड 200 कमाते हैं, मैं इसमें सुखी हूँ, तो वो घर सुखी है। जिस घर में अगर 200-300 की कमाई है और औरत ये सोचती हो कि भाई कूलर नहीं है, पंखा नहीं है, हम दुखी हैं, हमारे घर में दिखावे का कोई सामान नहीं है, वो परिवार कभी सुखी नहीं रहता है। तो इसीलिए मेरी सोच ऐसी है कि जो है मेरे पास वो बेस्ट है, सबसे अच्छा है, मैं इसमें सुखी हूँ। पर हाँ, मुझे ये दुख रहता है कि मुझे भी कमाना है। जब मैं कमाऊँगी तो अपनी ज़रूरतें पूरी करूँगी। अब हस्बैंड की कमाई में ज़रूरत भी पूरी नहीं हो सकती, शौक़ भी पूरे नहीं हो सकते। सब कुछ एक आदमी की कमाई से संभव नहीं है। हाँ, इस बात की बहुत खुशी है
कि हमें कभी भूखा नहीं रहना पड़ा। भले अच्छे अच्छे कपड़े नहीं पहने, ब्रांडेड नहीं पहने, लेकिन हमें कभी भूखा नहीं रहना पड़ा। किसी के भी सामने आज तक मेरे हस्बैंड ने हाथ नहीं फैलाए, जबकि इतनी बुरी बुरी कंडीशन आई, लेकिन फिर भी हम भूखे पेट कभी नहीं सोए, हाथ कभी किसी के सामने नहीं फैलाया। सो ये चीज़ बहुत अच्छी है, ये हर औरत में होनी चाहिए, क्योंकि समय आते जाते रहता है, कभी अमीरी कभी गरीबी, अच्छा बुरा समय आता है, सब्र करना ज़रूरी है। अगर औरत ने, घर की औरत ने सब्र कर लिया, तसल्ली रख ली और अपने हस्बैंड से ये कहा कि जो है जितना है सब ठीक है, हम सुखी हैं, यही काफ़ी है, तभी ठीक है। मन में भले बहुत टेंशन हो, पर ज़ुबान पे यही होना चाहिए कि हाँ सब ठीक है, सब अच्छा है। जिस दिन औरत के अंदर ये बात आ जाती है, घर की अगर लक्ष्मी के अंदर ही संतुष्टि नहीं होगी तो घर का भी सुख ही नहीं होगा। इसलिए घर की जो लक्ष्मी है उसका संतुष्ट होना बहुत ज़रूरी है, चाहे पेट भूखा ही क्यों ना हो, संतुष्टि होती है तो सुख अपने आप आ जाता है। तो फ्रेंड, पिलो कवर आ गए हैं। ये पिलो कवर आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। सच में बहुत बहुत सुंदर इस पिलो कवर का कपड़ा है। कल मैंने पिलो मंगवा लिए थे, वो 270 के थे, आज पिलो कवर मंगवाए हैं जो 170 के हैं। तो कम रेट में मैंने अच्छी चीज़ें मंगवा ली हैं। मुझे भी बहुत शौक़ होता है, धीरे धीरे भगवान सब पूरा करेंगे। सब्र ज़रूरी होता है ज़िंदगी में, क्योंकि कहते हैं मिलता वही है जो किस्मत में होता है। समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है। इसीलिए फालतू का दिमाग पे प्रेशर, घर में लड़ाइयाँ, असंतुष्टि रखना गलत बात है। मैंने अपने जीवन में यही सीखा है। सच बताऊं, मैं खुद एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की हूं। मेरे घर में ना कोई जॉब है ना कुछ है, खेती बाड़ी वाले मेरे माँ बाप हैं। तो गरीबी मैंने बचपन से देखी है। ऐसा उतावलापन मेरे जीवन में कभी नहीं रहा। जो रहा, जैसा रहा, मैं वैसे में ही पलकर बड़ी हुई हूँ और वैसे ही आदत मेरी आज भी है। क्योंकि हस्बैंड भी देखो मुझे, मतलब ससुराल भी मुझे वैसे ही मिला है। तो दिखावा ज़िंदगी में बचपन से नहीं था और अभी भी नहीं है। तो इसीलिए मुझे संतुष्ट रहने की, सुखी रहने की आदत है। मैं जैसी हूँ वैसे ही मैं अपने आप को अच्छा समझती हूँ कि मैं सुखी हूँ, भाई मैं सुंदर हूँ, मैं ठीक हूँ। और क्या चाहिए जीवन में, बच्चे अच्छे हैं, मैं खुद अच्छी हूँ। तो भाई जब हम अच्छे हैं तो सब अच्छा है। इस बात को याद रखिए कि हम सुखी, हम अच्छे तो संसार सारा अच्छा है। तो बहुत सारी बहनें कहती हैं कि दीदी हम परेशान हैं, इसीलिए मैंने आज आपके साथ इतनी लंबी चौड़ी बात की है। मेरी बात का बहुत गहरा मतलब है, आप थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो यकीन मानो आपकी बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगी। जो आपके दुख हैं वो ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगे, बस फॉलो करने की बात है। तो मैंने थोड़े से पैसे कमाए थे, उससे मैंने ये पिलो ले ली, पिलो कवर ले ली और सामने की ये जगह डेकोरेट कर दी। अब आपको बताना है कि ये जो पिलो हैं ये पेटी पे अच्छे लग रहे हैं कि बेड पे अच्छे लग रहे हैं। बेड पे जो बेडशीट बिछी है उसके पिलो हैं, तो वो भी मैंने उसी पे रखे हैं और पिलो रख दिए हैं पेटी पर। आज मौसम अच्छा है, थोड़ी सी स्टिचिंग करनी थी, कर ली मैंने, और उसकी इलास्टिक ख़त्म हो गई है, तो शाम को इलास्टिक आएगी, बाकी की स्टिचिंग बाद में होगी। और फ्रेंड, ये जो गद्दी है ना, मैं आपको भी दिखाऊंगी। देखो, पहले हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम डोरमेट ख़रीदें या पिलो ख़रीदें, तो मैं घर के वेस्ट कपड़ों से ही बना लेती थी गद्दियाँ और पिलो कवर। तो ये गद्दी जो रेड वाली है वो मैंने ही बनाई थी। ऐसे बहुत सारी बनी रखी हैं मेरे पास। तो ये है हमारी रिंग लाइट। अंदर सच में बिल्कुल भी अच्छी रोशनी नहीं आती है, अंदर का थोड़ा व्यू ऐसा है। आप देखो, कमेंट करके बताना सही प्राइस में पड़ी हैं मुझे ये पिलो की नहीं, लेकिन पिलो की क्वालिटी सच में बेस्ट है। और 15 बाई 15 के पिलो कवर हैं, 15 बाई 15 के पिलो हैं। तो फ्रेंड देखिए, इस तरह से मैं मैनेज करती हूँ। मेरे पास जीवन में कुछ दिखावा नहीं रहा, बिल्कुल सिंपल साधारण सी ज़िंदगी रही है कि 2 रोटी और 2 जोड़ी कपड़ा, ऐसे ही मैं रही हूँ जैसे भी रही हूँ। लेकिन यही ठीक है, ऐसी ज़िंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है। सो फ्रेंड, अभी जाना है मुझे किसी के घर उनका नाप लेने के लिए। मतलब उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो उन्होंने कहा कि तू आ जा और मेरा नाप ले जा। आंटी हैं वो, सो अकेली ही रहती हैं घर में, तो मैं उन्हीं के घर जा रही हूँ। तो फ्रेंड देखिए, ये है मेरा सूट जो मैंने खुद बनाया था। आप लोग कमेंट करके बताना कैसा लगा। सच में बहुत ही मेरा फेवरेट सूट है ये। मैं अपने लिए कभी बना नहीं पाती हूँ, इतना टाइम नहीं होता है। तो ये बनाया जो मैंने, ये बहुत ही अच्छा बना है, इसकी डिज़ाइन बहुत अच्छी है। तो फ्रेंड अभी जाना है मुझे, मैं नाप लेके आऊँगी। तो चलिए आपको बताती हूँ मैं कि आप अपने घर को सुखी कैसे रख सकती हैं। सबसे पहली बात कि जीवन में जल्दी उठना सीखो। दूसरी बात कि जो हमारे पास है वही बेस्ट है। और फ्रेंड ये आ गया है कपड़ा, इसका नाप ये है। दिल्ली वाली आंटी नाम से मैं उनको जानती हूँ, हैं यहीं की।
तो उन्हीं का मैंने वो सूट बनाया था। वो भी थोड़ा लूज़ है, उसे भी थोड़ा टाइट करना है। और ये नया कपड़ा है, इसका बनाना है प्लाजो और सूट। और एक सलवार है, उसके पोंचे जो हैं वो थोड़े छोटे करने हैं। एक नई ड्रेस है, उसको भी बहुत लूज़ है, उसे भी फिट करना है। तो इतने कपड़े आ गए हैं अभी, इनको मुझे बहुत ही जल्दी करके देना है नए सूट को। तो चलिए फ्रेंड, अब मैं आपको बताती हूँ कि हाउसवाइफ के अंदर कौन कौन सी अच्छी बातें होनी चाहिए, जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे, कभी कंगाली ना आए, कभी पैसे की खाने पीने की कमी ना हो। चाहे परिवार नौकरी वाला हो या मजदूरी वाला हो, वो मैटर नहीं करता है। तो फ्रेंड, अगर आप हाउसवाइफ हैं या कोई भी लड़की हैं तो इन चीज़ों को फॉलो ज़रूर करिएगा। नंबर 1 कि आपके जो घर के आटा चावल के बर्तन हैं वो कभी ठोक ठोक के खाली ना करें। ख़त्म होने से 2 दिन पहले मंगवा लें। कभी भी डिब्बों को धुल कर उल्टा करके ना रखें। देखिए, आटा चावल के जो डिब्बे हैं वो अंदर से कभी गंदे नहीं होते। तो कभी भी बर्तनों को एकदम से खाली करके ठोक के उल्टा करके बिल्कुल ना रखें। हमेशा अपने बर्तन में 1 मुट्ठी आटा चावल भर के ज़रूर रखें। ये बहुत ज़रूरी है। जिस घर का आटा चावल ख़त्म होता है, अन्नपूर्णा माँ नाराज़ होती है, धीरे धीरे जाने लगती है और घर में टेंशन आने लगती हैं, कमियां जो हैं वो आने लगती हैं। अपने हस्बैंड से कभी भी ये ना कहें कि ये सामान ले आओ, सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, कभी ना कहें। सिर्फ ये कहें कि आटा नहीं है या चावल नहीं है, वो लाओ। अगर आप कहती हैं कि सब कुछ ख़त्म हो गया, तो भी अन्नपूर्णा माता गुस्सा होती हैं कि सब कुछ मतलब घर में तेल है या आटा है, अगर चावल हो गया ख़त्म तो चावल ही कहो। बहुत सारी बहनें गुस्से में कह देती हैं कि आटा चावल ले आओ, सब कुछ ख़त्म हो गया, सब्जी ले आओ, सब कुछ ख़त्म हो गया। तो ये चीज़ें औरतों की बहुत प्रभाव डालती हैं घर पर। और दूसरी बात, जो चकला बेलन है जिनसे आप खाना बनाती हैं, वो बनाने के बाद तुरंत धुल के रखें। दूसरी बात कि जो रात के खाने के बर्तन हैं रात को ही धुल के रखें, कभी भी गंदे ना छोड़ें। तीसरी बात कि जो लीक करता है घर में, चाहे वो नल हो, टप हो, कोई भी चीज़ हो, लीक करने वाली चीज़ को तुरंत ही सुधरवाएं। जैसे चीज़ें लीक करती हैं ना घर में, चाहे पानी हो, तेल हो, कुछ भी हो, वैसे ही हमारे घर की सुख समृद्धि लीक करती है धीरे धीरे। इसीलिए लीक करने वाली चीज़ों को कभी भर के ना रखें। हर घर में टूटी फूटी चीज़ होती हैं तो उनको खाली करके रखें। सो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। थैंक यू।